Hello students, myself Kamlesh, Saraswati Vidya Mandir, Parvatsena Betia. This is the 8th video for chapter 7, class 7, chapters named as Climate and Adaptation. इसके पहले जो 7वां वीडियो मैंने बनाया था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि पोलर रीजन्स जो कि एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है और वहाँ पे किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। दोनों ही पोल्स में, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, इन दोनों पर सबसे बड़ी समस्या है जीवों के लिए, वो है वेरी लो टेम्परेचर। वहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर उतना कम टेम्परेचर में जीवित रहना, खुद को बचाए रखना और दूसरे जानवरों से खुद को बचाना और तीसरा अपने भोजन की व्यवस्था करना। ये सारी मेनली 3 समस्याएं उन लोगों के सामने आती हैं। तो सबसे पहला जो है वो है इन दिस एक्सट्रीम टेम्परेचर वो अपने आप को कैसे बचाते हैं। तो इनके लिए उन्होंने खुद के शरीर में बहुत सारे बदलाव किए जिसे हम लोग एडाप्टेशन कहते हैं। और इस एडाप्टेशन के अंतर्गत जो जीव यहाँ पाए जाते हैं उनके शारीरिक बनावट में कुछ प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया है, हाउ एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन सेव देयर बॉडी टेम्परेचर। चूँकि गर्म खून के प्राणी वहाँ पे अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कैसे रखते हैं, उतने कम टेम्परेचर पे भी वो जीवित कैसे रहते हैं। इनके लिए उनमें जो एडेप्टेशन पाया जाता है वो ये है, द एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ पोलर रीजन हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन which help them to save their internal heat to make body temperature constant, and the animal living on the land have a thick layer of fur on the body which makes them warm. तो मतलब कि यहाँ पे जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें 2 मुख्य एडेप्टेशन होते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रखने के लिए। नंबर 1 कि उनके स्किन के नीचे यानी कि उसके त्वचा के नीचे फैट का एक मोटा लेयर पाया जाता है, यानी कि इनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है जिसके नीचे बहुत अधिक मात्रा में फ़ैट इकट्ठा रहता है। चूँकि फ़ैट एक तरह का इंसुलेटर है इसीलिए वो शरीर के इंटरनल हीट एनर्जी को बाहर निकलने नहीं देता है, जिससे शरीर के इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखने में जीवों को सहायता मिलती है। दूसरा है इनके शरीर पर बहुत लंबे लंबे फर पाए जाते हैं। ये लंबे लंबे हेयर्स या फर इनके शरीर को बाहरी हवाओं से, ठंडी हवाओं से और वहाँ के बहुत कम टेम्परेचर से उनके शरीर को रक्षा करने में सहायता करती हैं। यानी कि ये जो फर हैं उनको बाहरी लो टेम्परेचर से बचा कर रखती हैं। तो इन दोनों एडेप्टेशन के कारण पहला कि उनके स्किन के नीचे फैट का मोटा लेयर पाया जाता है और दूसरा इनके शरीर पर फर पाए जाते हैं। इन दोनों विशेषताओं के कारण यहाँ पे जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो अपने शरीर के बॉडी टेम्परेचर को आसानी से फिक्स रखने में हेल्प करते हैं और इन्हीं 2 एडेप्टेशन के कारण वो अपने शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखते हैं। द पेंगुइन्स ऑलवेज लिव इन द ग्रुप टू मेक देयर बॉडी वार्म। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये एक पोलर रीजन है जहाँ तक नज़र हम लोग की जाती है वहाँ तक बर्फ़ ही बर्फ़ फैले हुए रहते हैं। कहीं भी आपको ज़मीन या कोई भी पेड़ पौधा दिखाई नहीं देगा, हर जगह बर्फ़ और पानी ही दिखाई देता है। जहाँ पे पोलर बियर और पेंगुइन्स और इसके अलावा और भी जीव जंतु पाए जाते हैं। पेंगुइन्स में एक विशेषता पाई जाती है और वो ये है कि जितने भी पेंगुइन्स हैं वो हमेशा झुंड में रहना पसंद करती हैं। वो हमेशा एक ही जगह पर इकट्ठा रहती हैं। बहुत अधिक संख्या में पेंगुइन्स एक साथ इकट्ठा रहती हैं जिनके कारण उनको अपने बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रखने में हेल्प मिलता है। जैसे जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर ठंडी के मौसम में बैठते हैं तो वहाँ पे आसपास गर्माहट बनी रहती है,
एक तरह का गर्म माहौल तैयार हो जाता है। उसी तरह ये पेंगुइन्स हमेशा ग्रुप में रहती हैं, एक हडल बना कर रहती हैं और इस ग्रुपिंग के कारण वहाँ का जो उनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा बहुत गर्म रखने में उनको सहायता मिलती है, जो उनको ठंडी हवाओं से भी बचाने में हेल्प करती है। तो ये विशेषताएं वहाँ पे पाई जाती हैं सभी जीवों में, जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रखने के लिए होने चाहिए। उसके बाद हम लोग एक एक करके जो जानवर हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, खासकर पोलर बियर के बारे में। क्वेश्चन दिए हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ एडेप्टिव फीचर्स फाउंड इन द पोलर बियर विच हेल्प देम टू सर्वाइव ऑन द पोल्स। यानी कि पोलर बियर यानी कि ध्रुवीय भालू के अंदर ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जिसके कारण वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं उतने कम टेम्परेचर पर। तो ये सारे फीचर्स और उनके इफ़ेक्ट्स आपको बुक में दिए हुए हैं, जिनको मैंने यहाँ पे समराइज़ किया है। हम एक एक करके देखते हैं कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला, इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट स्किन। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, हर तरह के जानवर में एडेप्टेशन ये पाया जाता है और पोलर बियर में भी पाया जाता है। इफेक्ट क्या होगा, द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम द कोल्ड, कीप इट वार्म, यानी कि शरीर को गर्म रखने में हेल्प करता है। दूसरा, इट हैज़ टू थिक लेयर ऑफ फर्स। इसके शरीर पर बहुत लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं जो 2 लेयर्स में होते हैं, कुछ छोटे बाल और कुछ बड़े बाल। ये भी इन्हें ठंडे वेदर से बचाने में हेल्प करते हैं। तीसरा, वाइट फर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड। इफेक्ट क्या होगा, इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। जैसे कि मैंने कहा वीडियो की शुरुआत में कि वहाँ पर रहने वाले जीवों को 3 मुख्य समस्याएं होती हैं। नंबर 1, एटमॉस्फेयर के कारण बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रखना। नंबर 2, चूँकि यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए सारे जितने भी जीव जंतु हैं वो सब के सब मांसाहारी होते हैं और ये सब एक दूसरे जानवरों के शिकार के चक्कर में लगे रहते हैं, हमेशा दूसरे जानवरों को मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन इनके शरीर, जो भालू है पोलर बियर, इसके शरीर पर वाइट फर पाया जाता है जो कि वाइट स्नो में छिपने में हेल्प करता है। यानी कि अगर सफ़ेद भालू सफ़ेद बर्फ़ के बीच खड़ा हो जाए तो दूर से देखने पर पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ भालू खड़ा भी है या नहीं। इससे भालू को 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, कि कोई प्रेडिटर यानी कि शिकारी दूसरा कोई जानवर उसको मार नहीं सकता, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देगा वहाँ पे कि बर्फ़ में भालू खड़ा है या नहीं खड़ा है, तो उससे अपनी जान बचाने में हेल्प मिलता है। और दूसरा, क्योंकि कोई छोटे जानवर भी उनको नहीं देख सकते, इसलिए जैसे ही कोई छोटा जानवर उनके आसपास आता है वो उनको मार के खा जाते हैं। तो इनके वाइट बॉडी होने के कारण उनको खाना मिलता भी है और ख़ुद को दूसरे जानवरों से बचाने में भी सहायता मिलती है। तो इस तरह इनका जो वाइट फर है इनको जीने में हेल्प करता है। चौथा है, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। इसका सूंघने का शक्ति बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण से ये दूर स्थित किसी जानवर या मांस के टुकड़े को आसानी से सूंघ सकता है और ये सूंघने की शक्ति उसे शिकार करने में बहुत ही सहायता प्रदान करती है। पांचवा, इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉ यानी कि फीट, उसका फीट का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है जो बर्फ़ में चलने में सूटेबल होता है। यानी कि पैर जो होता है वो चौड़ा होता है, जिससे बर्फ़ चलने पर वो धंसता नहीं है, बर्फ़ के अंदर नहीं जाता है। और दूसरा कि इसके बर्फ़ में बड़े बड़े और मजबूत नाखून होते हैं, जिसकी सहायता से आसानी से बर्फ़ पर चल सकता है। आप लोग जानते हैं कि अगर बर्फ़ पर चला जाए तो फिसलने का खतरा रहता है, लेकिन ये अपने बड़े बड़े नाखूनों की सहायता से बिना फिसले और बिना बर्फ़ में अंदर धंसे आसानी से बर्फ़ पर टहलने में सहायता मिलती है। तो
It has a very long and curved sharp claw. It help to walk on the ice. अब इनका शरीर चूँकि बहुत मजबूत होता है, इनके पैर चौड़े और मजबूत नाखून वाले होते हैं जो कि बर्फ़ पर चलने में सहायता करते हैं। तो इस तरह पोलर बियर में ये विशेषताएं पाई जाती हैं जिसके कारण ये पोलर रीजन में भी आसानी से सर्वाइव कर पाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।